आदरणीय परम स्नेही भक्तजन, ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड, विश्व की सभी दिव्य जीवात्माएं, आत्मन, महात्मन, समस्त संत समाज, आप सबको हमारा सादर प्रणाम। लगा लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परम स्नेही भक्तजनों, आज का हमारा विषय है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड तत्व ज्ञान। बहुत सुंदर विषय है। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान हम सब पर कृपा करें और हम अपना जो अनुभव है, जो इस विषय के बारे में हम आपके सामने रखेंगे। परम पिता परमात्मा अपनी कृपा करेंगे, सद्बुद्धि देंगे, सद्ज्ञान की प्रेरणा देंगे, हमें प्रेरित करेंगे। हम आपके आगे, आपके समक्ष तो विषय है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड तत्व ज्ञान। मन की स्थिरता। पहले भी जैसे कि हमने एक दो जो हमने अपने विचार आपके समक्ष रखे, उनमें भी हमने जिक्र किया स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कैसे हो। आज भी देखिए, जब से सृष्टि बनी तब से लेके आज तक जितने भी महापुरुष हैं, बुद्धिजीवी हैं, परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, दिव्य ज्ञानी हैं, योगी हैं, संत समाज है, ध्येय विषय यही रहा है सबका, प्रभु दर्शन, प्रभु कृपा, प्रभु मिलन, प्रभु श्री ईश्वर भगवान के दिव्य सुंदर दर्शनों का अनुभव होना। एक बहुत जरूरी बात है, पहले आप उस विषय पर ध्यान दें। भगवान आंशिक तत्व के रूप में सभी प्राणियों को नित्य प्राप्त है। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत समझने का, याद रखने का विषय है। कोई भी प्राणी है,
भगवान हर प्राणी को, हर जीव को, माइनर से माइनर जीव को और बड़े से बड़े स्थूल शरीर वाले जीव को, प्राणी को, भगवान आंशिक रूप में, तत्व के रूप में, आंशिक तत्व के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, नित्य प्राप्त। अगर कुछ हमारा आपका जो विषय रहेगा केवल अनुभव करने के प्रयास का विषय है, भी प्रयास करते करते आज तक हम सब जीव कितनी योनियां बीत गई, 84 लाख योनियां बीत गई। कहते हैं कि जीव 84 लाख योनियों में से गुजरता हुआ, बार बार जन्म लेता हुआ, अपनी चित अग्नि में तपता हुआ, और फिर ये नर्तन, अनमोल शरीर, ये अनमोल सृष्टि हम सबको प्राप्त हुई है। और इसमें भी अगर हम अपने प्रभु के, मालिक के, जिसने ये सुंदर सृष्टि हम सब आपको दी है, इसमें अगर उसके दीदार ना हो, दिव्य दर्शन ना हो, प्रयास करना चाहिए। ऐसी बात नहीं, शास्त्र गवाह है, जब से सृष्टि बनी आज तक दर्शन हुए हैं, प्रभु मिलन हुआ है, अब भी है ऐसे महापुरुष, ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ, हस्तियाँ अब भी हैं। वो महापुरुष, महात्मन अब भी हैं जिन्होंने प्रभु दर्शन किए हैं। तो आज का हमारा विषय जो है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड तत्व दर्शन। देखिए, जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और स्थिर होने पर कुछ समय के लिए स्थित प्रज्ञ, स्थिर अवस्था में स्थित होना ही स्थिर प्रज्ञ है। स्थिर प्रज्ञ होने पर मालिक के दीदार, मालिक के सुंदर दर्शन जरूर हो। आत्म तत्व के रूप में भगवान तो निराकार है, भगवान तो सूक्ष्म बिंद के समान है, भगवान एज ए डॉट है, आत्म तत्व है। बहुत गहरा विषय है, समझने का विषय है। तो टू द पॉइंट चलेंगे, आज भी टू द पॉइंट चलेंगे कि आत्म तत्व जो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हम आपके सामने बोल रहे हैं, उस मालिक के दर्शन कैसे, उनका अनुभव कैसे, दिव्य अनुभव कैसे के लिए कौन सा ऐसा प्रयास है कि हम अपने मालिक के दर्शन कर सकें। जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना अनुभव छोड़े हैं, ऐसी बात नहीं। हम भी पॉइंटों पे गए हैं, हमारा भी कुछ अनुभव ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु कृपा होने पर, ग्रेस ऑफ गॉड होने पर तत्व दर्शन हुए हैं। और इसी बेस पे हम उसी को आधार मानकर कुछ बातें, अनुभव, कुछ प्रयास आपके सामने रखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज वेरी कंपल्सरी। और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए कंसंट्रेशन, एकाग्र मन की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता के लिए मेडिटेशन की जरूरत है। एक लाइन हमने आज से 30 साल पहले करनाल के अंदर अपने शहर में
कैलेंडर पे लिखकर, कैलेंडर पे नीचे एक लाइन हमने महाराज जी से इजाज़त लेके, हमने अपने महाराज जी से इजाज़त ली कि अगर आप हमें इजाज़त देते हो तो मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ, बस ज़्यादा नहीं लिखता। तो महाराज जी, हमारे जो महाराज जी थे, इनसे हमने सबसे पहले माला ली। स्वामी एक नामदेव जी, डॉक्टरेट पीएचडी की हुई है बफेलो यूनिवर्सिटी यूएसए, न्यूयॉर्क से, और बफेलो यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर रहे। डॉक्टर थे वो यूएसए के अंदर, वहीं प्रोफेसर लोग थे। तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि हमने आपसे माला ली है, फिर भी महाराज जी हम ये लाइन लिखना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दो तो करेंगे। ये तो बहुत सुंदर लाइन है बेटा, हमने इतनी, देखो देश विदेश में घूमते हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ा है, इतना कुछ, और आपने तो ये सागर को गागर में पिरो दिया। महाराज जी कहने लगे आपने तो बात कर दी, एक ही लाइन। यहाँ 30 साल से मैं बात कर, ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान की सच्ची पूजा कैसे करें, ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड, जिससे भगवान प्रसन्न हो और अपनी ग्रेस ऑफ गॉड की करें। ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड, गॉड इज वर्शिप बाय डीप मेडिटेशन विदाउट एनी अटैचमेंट टू नेचर वर्च्यूज, बीइंग कॉन्शियसनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबल माइंड। तो ये लाइन 30 साल पहले हमें ग्रेस ऑफ गॉड की कृपा हुई, और फिर हमने जब इसके बारे में महाराज जी से इजाज़त ली, ठीक है, बिल्कुल सही है। गॉड इज वर्शिप बाय डीप मेडिटेशन विदाउट एनी अटैचमेंट टू नेचुरल वर्चूज, बीइंग कॉन्शियसनेस, चेतनता, एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मन की स्थिरता। ये बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। स्टेबल माइंड के साथ ही मेडिटेशन करे तो कृपा जरूर। ये सारांश है, मोरल, स्पिरिचुअलिटी का मोरल है ये। अध्यात्म में प्रभु दर्शन पाने के लिए ये आध्यात्मिक मोरल है, पूरे आध्यात्म का। और इसी के लिए हम सब का प्रयास है। इसने ये हरा भरा, रंग बिरंगा, मनमोहक, इतना चार्मिंग, कितनी सुंदर ब्यूटी है, हम सब के लिए बनाई है। उस मालिक का अनुभव सबको होना चाहिए, सबको ही प्रयास करना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन, तो इसके लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। पहले मन बनाना पड़ेगा, मन मना भाव, पक्का धैर्य बनाना पड़ेगा, धारणा बनानी पड़ेगी। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। परम आत्मा को अनुभव में लाने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब ये डिटर्मिनेशन हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा भगवान के ऊपर, तो फिर मेडिटेशन भी होगा। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए एकाग्र मन की जरूरत है। एकाग्र मन के लिए गहरे ध्यान की जरूरत है। ध्यान के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी ज्ञान इंद्रियों को, उनके जो स्वभाव हैं, नेचर है उनकी, उन सब के ऊपर हमें सबसे विमुख होना पड़ेगा।
इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, अंतर्मुखी होकर के ही हम अपने दिव्य आत्म तत्व को, जो हमारे दिव्य ब्रह्मांड के अंदर हिरकुटी में जो हमारा दिव्य ब्रह्मांड भगवान ने अपने अनुरूप बनाया हुआ है, भगवान ने प्राणी को अपने अनुरूप बनाया हुआ है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो अभ्यास करते करते कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्राणी ना कर सके। तो आज का जो हमारा ध्येय विषय है, स्थिर प्रज्ञ और तत्व ज्ञान। स्थिर प्रज्ञ कई अर्थ लेते हैं। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, अचल, मूवलेस, मोशनलेस। तो प्रज्ञ प्रा ज्ञान, प्रा जो शब्द है प्रा विद्या के लिए भी आ सकता है। प्रा मैंने प्रा परम पिता परमात्मा का अनुभव करने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है, प्रा विद्या, अलौकिक विद्या, अलौकिक ज्ञान, ज्ञान। तो स्थिर प्रज्ञ का मतलब है अचल स्थिर ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। यहाँ हम अध्यात्म की ही बात कर रहे हैं, अध्यात्म में अलौकिक ज्ञान। तो स्थिर अलौकिक ज्ञान, स्थिर बुद्धि, स्थिर मन, स्टेबिलिटी, स्थिर प्रज्ञ। पहले भी बहुत स्थिर प्रज्ञ हुए हैं, क्या हुआ है हमने भी जिक्र किया है कुछ महापुरुषों का। तो स्थिर प्रज्ञ, तत्व ज्ञान, तत्व, आटम, अणु, सूक्ष्म आत्म तत्व का बोध, तत्व ज्ञान, यही है जिसके लिए सब लगे हुए महापुरुष। सारी तरह ये संसार है, बहुत बड़ा संसार है, इसमें सारी तरह के प्राणी हैं, जीव हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, दिखे तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, देखी तिन तैसी। दो शब्दों का अंतर है। प्रभु मूर्त, दिखे तिन तैसी, जैसी इनकी भावना है वो भगवान की मूर्त को वैसे ही देखते हैं, भगवान के दर्शनों को वैसे ही लेते हैं। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त, देखी तिन तैसी। उनकी जैसी भावना है उसी भाव के को लेकर के उनको वो दिखाई देती, भगवान ऐसे ही दिखाई देते जैसी भावना है। अब सबकी भावना अलग अलग है, ना जाने किस वेश में नारायण हो जाए। खैर, हम स्थिर प्रज्ञ और तत्व, आत्म तत्व के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बड़ा गहरा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। यही तो है, यही है बस जिसके लिए प्राणी आप देख रहे हो भागी फिर रहे जीव, कभी ऊपर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, बस और कुछ नहीं। जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने रमता राम को जान लिया, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। सब धन धूर समान, जब आए संतोष धन सब धन धूर। जब मालिक के दर्शन हो जाए, मालिक अनुभव में आ जाए,
अपना तत्व, अपने आप को जान लोगे तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहता, जाएगा कुछ नहीं, यही जाएगा, यही रहेगा। अगर योग हो गया मालिक के साथ, मालिक तो इमोर्टल है, अमर है, आप भी अमर हो जाओगे उनके साथ, नहीं? तो अगर इमोर्टल हो गए आप भी, बस वो रह गया, बच जाएगा। वो जो चक्की का जो सेंटर एक्सल होता है उसकी साइड में अगर कोई दाना बच भी जाए तो बच जाएगा इसके साथ, प्रभु के साथ, प्रभु की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड होनी चाहिए। तो आज का हमारा ध्येय विषय है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड और तत्व ज्ञान। उसके बाद जब हमारा मन स्टेबल हो जाएगा तो फिर तत्व के दर्शन ऑटोमेटिक जरूर होंगे। और जब तत्व के दर्शन हो जाएंगे तो समझो आपका एडमिशन हो गया आध्यात्मिक पाठशाला। अभी तो नर्सरी में भी नहीं हुआ हमारा एडमिशन, स्कूल में एडमिशन, आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करने के लिए ये जो टीचर जो है थोड़ा बहुत पूछता है, भी आपको बच्चे को बैठना भी आता है, फिर वो UKG LKG में एडमिशन कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे रे मना धीरे सब। तो ये भगवान की कृपा है, ग्रेस ऑफ गॉड है। और ग्रेस ऑफ गॉड जब हमारे को ये नर्तन, इतना अनमोल नर्तन भगवान ने ग्रेस ऑफ गॉड में दिया है, ये किसी के देने से नहीं मिला, उसी की कृपा से मिला है। और मिला किस लिए? इसीलिए अपने आप को जान लो। द मैन हू डज नॉट नो हिमसेल्फ कैन नॉट नो टू गॉड। पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। भगवान को तो हम जब भी जानेंगे तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने तत्व को जानना पड़ेगा। और तत्व के साथ परम तत्व से योग हो जाएगा मालिक, हम उसी के हो जाएंगे। खैर, तो आज का विषय है स्थिर प्रज्ञ तत्व ज्ञान। अब बहुत कठिन है डगर पन घटी की, बहुत कठिन है डगर पन घटी की, कैसे मैं भरे लाऊं मधवा से मटे की, कैसे मैं भरे लाऊं जमुना से मटे की, बहुत कठिन है डगर पन घटी। वैसे कठिन है ये विषय, ऐसी बात नहीं, कठिन भी है, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड होने पर कोई भी चीज कठिन नहीं। ओम शांति। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के लिए हमें इन सभी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा जो अभी हम पहले भी हमने दोहराई है, और वहीं से फिर दोहरानी पड़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड का विषय है, मन का एकाग्र होना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें जो आने वाले विषय हैं उन सब को हमने लेना है। और वो कितने विषय हैं उन पे फिर से हम विचार करते हैं, करेंगे, कोई बात नहीं। तो कंसंट्रेट ऑफ लाइट हमने जिक्र किया था। फिर उसके बाद कंसंट्रेट ऑफ माइंड, मन के ऊपर एकाग्र होना, मन को एकाग्र करना। और फिर कंसंट्रेट ऑफ बॉडी सेंस ऑर्गन्स, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनके ऊपर उनको कंसंट्रेट करना। तो ये सारी बातें, और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मन को स्थिर करना। और अब तत्व ज्ञान, तत्व का बोध होना, अनुभव होना, और इस प्रकार
जिन्होंने भी इस प्रकार प्रयास कर तत्व दर्शन कर लिए बड़े भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं वो जीव, वो प्राणी जिन्होंने तत्व दर्शन कर लिया। लेकिन यह सब बहुत कठिन है, जैसा कहे हुए हमने बताया कि बहुत कठिन है डगर पनघट की जो डगर है, गोपनियाँ गा रही हैं बहुत कठिन है डगर पनघट, क्योंकि जो ग्वाल बाल थे, गोप थे, वो रास्ते में छेड़खानी कर देते थे। बच्चे थे, कुछ भोले भाले बच्चे थे, भोलापन आ जाता था तो कोई कंकरीट उठा करके फेंक देते। तो गोपनियाँ इस विषय को लेके कि बहुत कठिन है डगर पनघट, ये जो अवस्था है यूं ही खेल कूद के पढ़ लिख कर गा बजा कर खा पी कर हंसते खेलते सज्जनों से मिलते, अपना जो ड्यूटी है दे रहे हैं सब, अपनी अपनी बारी बरगी पनियारी, सब अपनी बारी पे आते हैं और अपना कार्य क्षेत्र जो है उनको मिला वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं सब। कोई ऑफिसर बना हुआ है, कोई मजिस्ट्रेट बना हुआ है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, सब अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं जैसे जिसके पास है, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं ड्यूटी के। भगवान ने सबको सबके कर्म क्षेत्र यहाँ बांटे हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है, डिवीजन ऑफ लेबर है, सब मिल के कार्य कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का कार्य में सहयोग दे रहे हैं, देना भी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। जितना एक दूसरे के कार्यों में सहयोग देंगे उतना सरल और आसान कार्य होते चले जाएंगे, देश हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा। अर्थ में डालने से कोई फायदा नहीं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमारा देश भारत देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा, आज भी सोने की चिड़िया, सोना ही सोना है अपने देश में, कोई कमी नहीं। तो एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, सहयोग में ही भलाई। तो प्रयास करना पड़ेगा। अब किन किन बातों के ऊपर प्रयास करना पड़ेगा उन विषयों को लेते हैं, फिर आगे कुछ जीवनियों के ऊपर भी बात करेंगे, परक हुए हैं। तो प्रयास करने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले संस्कार जो हैं वो हमें पहले भी हमने बताया था, अपने देश से, अपने समाज से, अपनी संस्कृति और अपनी जो मर्यादाएं हैं देश की, समाज की, माँ बाप से, गुरु से संस्कार अच्छे मिलते हैं। हम माँ बाप अच्छे हैं, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनसे संस्कार मिलते हैं। देखो कितने प्यारे संस्कार होते हैं। माँ जन्म देती है, अपना दूध पिलाती है, माँ के अंग संग लेटते हैं, क्या बात है। और तभी से माँ अपने बच्चे को संस्कार देना लगती है, सफाई, नवाना, नहाना, खड़े करना, चलाना, अंगली पकड़ के, ये सब संस्कार है। तो पहले तो संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, फिर टीचर जो आगे गुरु बनते हैं उनसे मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, जो सके मित्र हैं उनसे मिलते हैं। संगत का जैसी संगत वैसी सोबत, उसका भी असर होता है। संस्कार
सत्संग, थोड़े से बड़े होते हैं फिर सत्संग में जाते हैं, अच्छे अच्छे भजन, ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र, संस्कारों का भी, ये जो सत्संग है बहुत अच्छा प्रभाव होता है। सत्संग में भगवान रहते हैं और आध्यात्मिक सत्संग करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और हम यहाँ आध्यात्मिक विषय को ही लेके बैठे, तो ये सब सत्संग से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक हमारे अष्टांग ऋषि हुए हैं, अष्टांग योग, उसमें कुछ बातें हैं, वो भी बड़ी अच्छी बातें हैं, ठीक है, लेनी चाहिए। जैसे उसमें 8 बातें, 8 विषयों पर चर्चा होती है कि यम, यम का मतलब है सत्य बोलना, झूठ पर कंट्रोल करना, अपनी मीठी मधुर वाणी बोलना जितना भी हो सके, अहिंसा पर कंट्रोल करना, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा से बचना, मधुर वचन बोलना, किसी की आत्मा को ऐसी वाणी न बोलने भी किसी को ठेस पहुँचे, दुख। यम नियम, कुछ हमारे उठने बैठने के, खाने पीने के दिनचर्या नियम होने चाहिए। संतोष, जीवन में संतोष होना चाहिए, जब तक ध्यान होना चाहिए। तो भगवान के प्रति चिंतन और मनन, जाप, सिमरन ये करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। ध्यान, आसन क्रिया, एक्सरसाइज, कुछ आसन होते हैं उनको जीवन में अपनाना। रामदेव जी, हमारे ऋषिवर रामदेव जी हैं, वो आसन के ऊपर बहुत क्लासें लेते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं। तो उनके जो आसन योग क्रियाएँ हैं उनको अपनाना चाहिए, जीवन में फायदा उठाना चाहिए। सॉफ्टनेस आती है, आसन करने से सॉफ्टनेस आती है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इतना सख्त आसन नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमने पहले भी बताया। चलो, ओनली ए सॉफ्ट बॉडी, ओनली ए सॉफ्ट बॉडी हैज ए सॉफ्ट माइंड, हैज ए सॉफ्ट सोल। हमारी बॉडी जितनी सॉफ्ट होगी, नरम होगी, सरल स्वभाव की होगी, उसमें उतना ही सॉफ्ट नम्र हृदय होगा, और जितना नम्र हृदय होगा उसमें उतनी ही नम्र आत्मा होगी, आत्मा का वास है, उसी में भगवान का वास है। तो सॉफ्टनेस इज वेरी कंपल्सरी इन आवर लाइफ। दयालुता, दया, ये सब गुण सॉफ्टनेस। तो ऐसे आसन क्रियाएं जो सॉफ्ट हैं, ये उनको सॉफ्ट बनाती हैं, हमारे शरीर को, अंगों को, हमारे हृदय को। प्राणायाम सबसे सुंदर योग क्रिया प्राणायाम, बहुत ही फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए और योग के लिए। प्राणायाम करते हुए शब्द को याद रखना चाहिए,
श्वास के साथ, श्वास क्रिया के साथ अगर शब्द भी हो जोड़ दिया जाए, क्या बात है। वो सुनार कहते हैं सोने पे सुहागा। सुनार जब सोने को तपाते हैं ना, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तो पिघलने के बाद अगर उस पर ऐसे वो नसद्दर छोड़ते हैं सुहागा, चमक जाता है ऐसे, बहुत चमक आती है। शब्द के जोड़ने से, जो क्रियाओं के साथ, प्राणायाम के साथ जीवन चमक जाएगा, आत्म तत्व भी चमक जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मानो आप प्राणायाम बहुत बढ़िया क्रिया है स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राणायाम। प्रत्याहार, इंद्रियों को इधर उधर भटकने से इंद्रियों के ऊपर एकाग्रता करना। तो इंद्रियां हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, फिर आगे इनके जो है ना स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान। तो ये सब बातें जो हैं, ये सारी बातें जीवन में आनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है 3 घंटे के अंदर ये सारी क्रियाएं हो जाती। हमारा ये प्रैक्टिकल अनुभव है। एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, ये सब के सब जो है ना 2-3 घंटे में क्लियर हो जाती है, ज़्यादा टाइम। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, हमने तो भक्ति करनी है भगवान, चाहे जो मर्जी। तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, एकाग्र मन बनाने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा। लगाएंगे, जब हमने काम करना है तो ध्यान भी लगाएंगे, कोई बात नहीं। समाधि, जब ध्यान लग जाएगा तो स्थिर प्रज्ञ हो जाओ। तो ये वैसे तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात है। बड़ा सोच समझ के हमारे जो अनुभवी महापुरुष हैं उनका निचोड़ है ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और जब हमारा ध्यान लगेगा और समाधित हो जाएंगे तो हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। अपने अंदर झांकने की कृपा भगवान कृपा करेंगे। हिमते मर्दे मदद, उधर से भगवान अपनी कृपा करेंगे, इधर से हम, उधर से भगवान अपना जैक लगा देंगे। भाई देखो ये मेरा भगत है, ये कितनी मेहनत कर रहा है, तो भगवान भी अपना जैक लगा देते हैं। ऐसी बात, अपनी कृपा बरसा देते हैं अपने भगत पर। तो ये सारी बातें हैं, अभी और भी बातें आएंगी जिनको हमें यहाँ तक पहुँचने में, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ माइंड तक पहुँचने में जो करनी है, प्रयास करना है, जिनके ऊपर एकाग्र मन करने के लिए। और जब ध्यान लगेगा, मन स्थिर हो जाएगा ध्यान से, तो फिर स्थिर के बाद एक स्थिति आती है, स्थित प्रज्ञ,
जैसे कि राजा ऋषभ के बारे में हमने आपको बताया था, राजा ऋषभ स्थिर प्रज्ञ थे, वो स्थित प्रज्ञ हो गए, स्थिर प्रज्ञ से स्थित प्रज्ञ अवस्था में चले गए, और जब स्थित प्रज्ञ अवस्था में चले गए 3 दिन हो गए शून्य अवस्था में बैठे, पता ही नहीं। लेकिन जब वो स्थित प्रज्ञ से जागृत अवस्था में आते हैं तो उनको ये भास नहीं है, अभी 3 दिन हो गए, वो जैसे थे वैसे ही बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। आप देखो, आप स्थिर प्रज्ञ होके देखो, आपको इतना आनंद आएगा कि क्या बात है, मैं तो बैठे ही रहता ठीक था। क्योंकि कौन होता है स्थिर प्रज्ञ? जिसका तत्व पर ध्यान केंद्रित हो जाए और जो तत्व को छोड़ता ही नहीं, तत्व पे अपना ध्यान केंद्रित करके स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और जब वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है फिर उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। स्थित प्रज्ञ वो है जिसको किसी से कुछ लेना देना, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई शोक नहीं, कोई किसी भी किस्म की कोई, वो तो स्थित प्रज्ञ है, शून्य है, शून्य अवस्था में चला जाता है स्थित प्रज्ञ। तो ये बहुत बढ़िया बात है। स्थित प्रज्ञ एक किस्म की मुक्ति की स्टेज है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बीच में और भी 1-2 स्टेज आएंगी, अभी उनका जिक्र आएगा, वो बताएंगे अभी हम आपको, कोई ऐसी बात है। तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए हमने अभी अष्टांग योग का जिक्र किया, ये अष्टांग योग का जिक्र, तो 2-3 बातें और जोड़ी हमने, संस्कार, सत्संग, और ये 8 ये थे अष्टांग योग, 10 हो गए। ये बातें बचपन से चला है, बचपन से चल रहे हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्थिर प्रज्ञ होने के लिए, मन की स्थिरता पाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब उसके बाद पिछले संडे हमने जिक्र किया था कि सृष्टि क्या है, सृष्टि का हमने जिक्र किया था। सृष्टि, सृष्टि में सृष्टि, सृष्टि में सृष्टि क्या है? बाह्य सृष्टि, फिजिकल वर्ल्ड, सृष्टि, ये भी सृष्टि है। इस सृष्टि को भी भगवान ने अपने अनुरूप बनाया। गुरु नानक देव, जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में है सोई पिंड में है। गुरु नानक देव जी नाम योगी थे, स्थिर प्रज्ञ थे, जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंडे। और इस सृष्टि में भी सृष्टि ही है। आप देखो इस सृष्टि में कितनी सृष्टियां हैं, 8 अरब तो मनुष्य का ये जो नर्तन है इसकी संख्या है। और कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, थलचर, जलचर, नभचर, कितने प्राणी, सब सृष्टि हैं। और हमारा जो ये सृष्टि है, बॉडी है, इसके अंदर भी कितने सेल्स हैं, वो भी सृष्टि है। वो देखो कैसे ऐसे 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 कर रहे हैं, वो खिलबिल खिलबिल खिलबिल, जैसे नरक लोक में जीव आत्माएं सूक्ष्म रूप में पड़ी हुई बिलख रही हैं जीवन पाने के लिए, वो इसके अंदर भी ऐसे ही बिलख रहे हैं जी। ये भी सृष्टि है। आप इस सृष्टि को सृष्टि ना मानो, सृष्टि सृष्टि में सृष्टि, सब सृष्टि है, सब अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, कर्म है। तो सृष्टि के बारे में हमने पीछे जिक्र किया था। तो सृष्टि कैसे बनी, किस मेल से बनी? जड़ और चेतन से सृष्टि। ये जो जड़ और चेतन, 5 तत्व जड़ के और 6 आत्म तत्व, चेतन तत्व, पुरुष एंड प्रकृति। आत्म तत्व को अध्यात्म के अंदर, हिंदुइज्म में अध्यात्म के अंदर आत्म तत्व को पुरुष से संबोधित किया गया है। और प्रकृति
प्रकृति के 5 तत्व, आसमान, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, 5 प्लस आटम तत्व। पृथ्वी के फिर हमने भाव बताए थे आपको, रस, ताप, चेतन, सुंदरता, सब, दृश्य, दृष्टा, दृश्य। फिर कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, नाक, कान, जीवा और मस्तिष्क कर्म इंद्रियां। फिर ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, स्पर्श और मुंह। ये मतलब इन सब के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता लानी है अगर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की जरूरत है। ये सब इसलिए लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये सृष्टि है, इसको एकाग्र मन, इसके अंदर जो मन बैठा है उसको एकाग्र करना है। और ये सारी बातें उस एकाग्र मन के लिए वेरी कंपलसरी, सारी कंपलसरी है, किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते। अगर छूट गया तो सिस्टम टूट गया, टूट गया तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं हो सकती। तो ये सारी बातें जो हम रिपीट कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए कर रहे हैं। गुण हैं फिर इनके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रकृति के ये गुण हैं। ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं उनके ये अपने अपने गुण हैं। और छठा तत्व आत्म तत्व जो हमारे त्रिकुटी में बैठे हैं, मन, बुद्धि और ज्ञान, ये 7वें गुण हैं। 8 गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रकृति के, मन, बुद्धि और ज्ञान, चेतनता। फिर देव बताए थे, देव माँ भवानी शक्ति, प्रकाश जो हमारा, तेज जो हमारे अंदर चेतनता है, चेतन तत्व जो है वो भवानी है, शक्ति माँ है। तेज तो उसी का है, जो परम ज्योत है वो माँ भवानी है। गणेश, कृष्ण, विष्णु, महेश। हमने एक पिक्चर दिखाई हुई है, त्रिगुणी माया, त्रिमूर्ति भगवान। तो ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बीच में प्रभ ज्योत है, सबको एक देखो। जब जाओगे सुंदर आपको नज़ारे मिलेंगे। और परम तत्व हमने दिखाया भी था सूक्ष्म बिंद के समय। फिर लोक हैं, लोक हमारे महापुरुषों ने जिनको अनुभव हुआ उन्होंने जिक्र किया है, और है भी ये सत्य। हमारा भी कुछ अनुभव है, जब भी हम आपको बता दें। अगर हमारा थोड़ा बहुत अनुभव नहीं होता तो हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, फायदा ही नहीं। तो लोक और परलोक, लोक क्या होते हैं? लोक देखिए, हमारे जो महापुरुष ऋषि मुनि संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जो अंतर्मुखी हो गए, जिन्होंने अपने अंदर झांक के देखा है और बहुत गहराई दूर तक गए हैं, ऊपर भी गए, नीचे भी गए हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत हमारा शास्त्र कोई वैसा झूठ थोड़ी हो, शास्त्र में है सारी घटनाएं, ये सभी अनुभव, इनका जिक्र भी है। तो सृष्टि आज थोड़ी बनी हुई, हमारा शास्त्र बहुत अच्छे शास्त्र हैं। हमारा देश दिव्य देश है, देवताओं का देश। अगर किसी देवता ने गलती से इधर उधर अपना जन्म पा भी लिया, शरीर पा भी लिया, वो फिर यहीं आ जाते हैं। सब आए हैं यहाँ इंडिया के अंदर नतमस्तक करने के लिए इस दिव्य देव पवित्र धरा है। इंडिया इज दी ग्रेट। तो लोक हुए, जैसे ये पृथ्वी लोक जिस पे हम सब आप रह रहे हैं,
आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे, हमने भी कुछ अनुभव किया है जरूर ऐसी बात। तो ऊपर जाओगे तो ऊपर जो है आकाश लोग, आकाश दिखाई दे ही रहे हैं, सब देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। आकाश यमलोक, आकाश तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस आकाश से ऊपर या इसके अंदर जो जहाँ तक हमारा ये नज़र दौड़ती है, निगाहें काम करती हैं, वहाँ तक तो हम सब देख रहे हैं। या हमारे प्रेक्षपात्र जो हम भेजते हैं, जहाँ तक ये काम करते हैं, वहाँ तक भी चलो कोई कैमरे से या कैसा भी हमारे साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रयास से जहाँ तक वो देख सकते हैं, जहाँ तक वो अनुभव कर सकते हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं कोशिश, सब प्रयास में लगे हैं, सत्य की खोज में सब लगे हुए, सर्च ऑफ ट्रूथ। तो जब हम ऊपर जाएंगे, गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज, कई गैलेक्सीज हैं। कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जो बड़ी स्पीड से चल रही हैं। गैलेक्सीज जैसे ये हमारी गैलेक्सी है, आप इसको देखो, ये बस इतनी ही चलती है, 12 सारी रात में ये एक राउंड तो लगा ही लेती है। ये जो आकाश गंगा जिसे हम बोलते हैं, ऐसे आकाश गंगा कई हैं ऊपर। इससे ऊपर जाओगे तो आकाश गंगा है, वो इससे 3-4 गुनी स्पीड से दौड़ रही है ऐसे। उससे ऊपर जाओगे बहुत ही तेज स्पीड से दौड़ रही है आकाश गंगा में। ये जो स्टार है, स्टार उसके अंदर बहुत थिकनेस ऑफ द स्टार्स है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा है। और फिर उससे ऊपर जाओगे तो फिर बहुत कम स्पीड वाले, बहुत कम, स्टार भी बहुत कम। और फिर ऊपर जाओगे तो सतलोक, सतखंड, अनुभव, थोड़ा बहुत अनुभव जो हमें हुआ वो बता रहे हैं हम आपको। तो ऐसा तो क्या हुआ, अनुभव के द्वारा पर हो गया ऐसा। अब ये तो भगवान जाने, ये ग्रेस ऑफ गॉड का दयाली है, आप सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ये जो 8 अरब की आबादी है प्राणियों का, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है भी आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप सबका दास हूँ, दासों का भी दास हूँ, दास। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। तो ये जो आकाश, यमलोक, इनके स्वामित्व हैं, भगवान ने इनके स्वामित्व भी सौंप रखे हैं। यमलोक, इसका स्वामित्व है किसके पास है? ऐसे यमलोक, नरकलोक, नरकलोक का स्वामित्व इसके पास है। स्वर्गलोक, जैसे इंद्र देवता के पास है स्वामित्व, वहाँ के स्वामी इंद्र लोक के, ये जो स्वर्गलोक है इंद्र देवता को बनाया हुआ। ऐसे ही नरक लोक, यमलोक, इनके भी स्वामी हैं। सब अपने अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ, बैकुंठ धाम देखो, बैकुंठ धाम, विष्णु भगवान अपने सैये पर अकेले लेटे हैं, बैंगनी रंग का, काले रंग का डार्क एक आसमान है, बड़ा सुंदर है, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन डार्क। बैंगन देखा आपने? बैंगन, बैंगन का रंग जैसा होता है वैसा, वैसे रंग में पड़े हैं। वहाँ प्रकाश भी, उनकी जो कौस्तुक मणि है उसमें से किरणें निकलती हैं, उसमें से ही प्रकाश होता है, ऐसे निकलता है। तो बहुत अच्छा प्रसंग आज चल रहा है आपके सामने। फिर जैसे कि हमने बताया, सतखंड, सत्यलोक, जहाँ पर परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान अपने दिव्य अक्षांश पर स्थिर होकर, स्थिर प्रज्ञ है, स्थिर है, स्टेबल है अपने पॉइंट पर, दिव्य पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर जहाँ उनको मिला है, नहीं स्टेबल है। और फिर इस पृथ्वी के नीचे भी लोक हैं, पाताल लोक,
मणिलोक, वरुण लोक, वरुण पानी का भंडार है, उनके भी स्वामी तो उनके भी है। मणिलोक का भी स्वामी है, पाताल लोक का भी स्वामी है, वरुण लोक का भी स्वामी है, शेष लोक, शेष नाग जहाँ रहते हैं उनका भी स्वामी, वो तो शेष नाग नाम ही आ गया उनका, शेष लोक। और रस और रसाल लोक ये नीचे के, रस लोक ब्लड, ये जो हमारा ब्लड है सृष्टि के अंदर, और रसाल लोक जो हमारी ये मांसपेशियां हैं। तो देखो ये हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अनुभव है, ये बात नहीं है, अनुभव है, ये अनुभव के आधार पर है, ऐसी बात है। हमारे महापुरुषों ने अनुभव किए हैं। तो ये सारी बातें जो है इन सब के ऊपर एकाग्रता लानी पड़ेगी। और जब ये सारे की सारी बातें, जैसे कच्छू होता है, कच्छू भी अवतार हुआ है, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, देखो वो भी स्थिर प्रज्ञ हुए हैं, तभी तो अवतार हुए हैं, पावर मिली है उनको। तो कच्छू की तरह जब कच्छू अपने आप को देखा, आपने अगर कोई उसको ऐसे करे तो वो अपने आप को अंदर, अपने ये चारों टांगे और अपनी ये जो गर्दन है इसको भी अंदर तो खोपड़ी में अंदर समेट लेता है, विमुख हो जाता है बाह्य स्थिति से और अंतर्मुख होकर बैठ। तो इसी तरह से एक जो डिवोटी होता है, अनन्य भक्ति करता हुआ, अनन्य भक्ति करता हुआ और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और सभी ओर से विमुख होता हुआ, अपने आप को समेटता हुआ, मन मारो तन बस में करो, साधो सकल शरीर, राम नाम की चादर ओढ़ो, तब दर्शन दे रखना। चारों तरफ से विमुख होता हुआ, अंतर्मुखी होता हुआ, एकाग्र मन से, जब सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर, विवेक पावर के होने पर ऐसी बात स्थिरता आ जाती है प्रयास करने से, और ग्रेस ऑफ गॉड स्थिर मन हो जाता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी हमने आपको बातें आपके सामने रखी हैं, ये सारी जरूरी हैं। टाइम चलेगा ज़्यादा कितना। अभी एक छोटा सा भजन रखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, एक भजन रख लेते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा। पहले भी पिछले संडे को भी हम यहीं आके, फिर आज फिर यहीं आके टाइम जो, अब चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगा देंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, भजन है। मोके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। अभी हमने आपको जिक्र किया, भगवान तो नित्य प्राप्त है। अगर सबसे अगर कोई नजदीक है तो भगवान है हमारे नजदीक, नियरेस्ट। अगर कोई चीज है तो आशिक तत्व के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। वही तो देखो, ये भजन देखो, इसमें भी यही बात, यही आगे बात, ये बात देखो कितनी प्यारी बात है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में।
कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मौके कहाँ ढूंढे रे भैया, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी, कबीर जी कह रहे हैं भी मैं तो तेरे पास में, वो कहाँ ढूंढता फिरता है मेरे को। वही बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, विश्वास में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन। धारणा बनाओ मेरे को खोजने की। अगर कोई खोजी है मतलब डिटर्मिनेशन, पूरा इरादा बना रखा है मेरे को खोजने का, और मेरे में विश्वास है, तो मैं तो आपके पास हूँ, कहीं नहीं हूँ मैं। कहीं फिरो आप ऐसे घूमते फिर रहे हो, मैं तो आपके पास हूँ। आंशिक रूप में नित्य प्राप्त हूँ। जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सबको नित्य प्राप्त हूँ, सबसे नजदीक हूँ। आपके हृदय में बैठा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी रोम रोम में, आपके बाहर भी, आपके अंदर भी, हर जहाँ भी आप नजर मारोगे, तो वहीं कहाँ नहीं हूँ मैं, सब जगह। तो देखिए, भगवान तो नित्य प्राप्त है, हमने सिर्फ अनुभव में लाना है। और अनुभव में लाने के लिए जितनी भी उपरोक्त जितनी भी बातें हमने आपके सामने रखी, ये सब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इंसान को। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी कंपल्सरी फॉर मेडिटेशन में। एकाग्र मन के लिए मेडिटेशन की बहुत जरूरी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कब होगा? जब ये जितनी भी हमने आपको ये बातें आपको सुनाई हैं। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी जरूरी है। स्थिर प्रज्ञ क्या होता है? स्थिर प्रज्ञ, इसी पे हमारा आज का विषय चल रहा है। स्थिर प्रज्ञ क्या होता है? कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेता हूँ मैं आपका। स्थिर प्रज्ञ क्या होता है? अब देखिए, पहले भी हमने जिक्र किया, भी स्थिर प्रज्ञ भी हुए, एकाग्र मन भी हुआ, ऐसे महापुरुष हुए हैं, तो इसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है। अर्जुन, श्री कृष्णा ने द्वापर के अंदर जब महाभारत के बीच में खड़े थे, तो अर्जुन विचलित था।
उसके मन में हलचल थी, उसका मन एकाग्र नहीं था। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन मना भाव हमने पहले सुना था। तो अर्जुन को मन मना भाव की बात की और उसको कहा भी तुम अपने मन को जो है ना काबू करो और अंतर्मुख होके मेरे को अपना मन समर्पित करके और चारों तरफ से मेरे में ध्यान लगा, मन मना भाव, और मेरा जो चतुर्भुजी रूप है, जो दिव्य रूप है मेरा, उसका ध्यान केंद्रित कर, उस पर ध्यान लगा। आपको बहुत आनंद मिलेगा, आपको पावर मिलेगी और आपका मन एकाग्र होगा और आप जो है ना आपके अंदर युद्ध करने की सामर्थ्यता पैदा होगी। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने मन मना भाव की बात कही, एकाग्र मन की बात कही। फिर राजा ऋषभ हुए, वो हमने बताया, तो स्थिर प्रज्ञ हुए और उनकी स्थिरता के बारे में भी हमने आपको जिक्र किया, सारी बातें सुनाई। अब उसके बाद देखिए ध्रुव भगत हुए। ध्रुव भगत बचपन में ही उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, किया और भक्ति की, तो देश और गॉड को अनुभव में लिया, प्राप्त किया। उसके बाद प्रहलाद भगत हुए, उनको भी बचपन में ही काफ़ी मेहनत किया और भगवान प्रकट हुए, सिंह के रूप में प्रकट हुए, ऐसे प्रकट हो गए, खंबे में से प्रकट हो गए। तो ये जब स्थिर प्रज्ञ होकर के मन को एकाग्र करके जब भगवान हरि का, ईश्वर का ध्यान लगाया, तो ध्रुव भगत के सामने भगवान प्रकट हो गए। जब प्रहलाद ने भी जब व्याकुल होकर भगवान को याद किया और स्थिर मन से, एकाग्र मन से भगवान हरि को याद किया, हरि प्रकट हो गए। क्यों नहीं होते? तो ये सारी बातें अब फिर अर्जुन जो थे उनको फिर कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ होने की बात करी। देखिए द्वापर के अंदर महाभारत के समय वेद व्यास जी ने दिव्य सृष्टि संजय को दी थी। इसलिए कि धृतराष्ट्र को वहाँ जो महाभारत में जो घटनाक्रम चल रहा है उसका भान कराने के लिए, और महाभारत के समय ही कृष्णा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। कृष्णा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, कहने लगा अच्छा मैं आपको ऐसे कर, अर्जुन को नहीं मारता, मैं आपको कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि देता हूँ और आप मेरे में समर्पित होकर मेरे में ध्यान लगा, अंतर्मुखी होते हुए अपने मन को अंतर की तरफ स्थिर प्रज्ञ होकर मेरे में ध्यान लगा। तो जब अर्जुन ने वहीं महाभारत के जो स्थल था युद्ध का, उसके बीच में खड़े अपने आप को स्थिर करते हुए चारों तरफ से विमुख होकर और स्थिर प्रज्ञ अवस्था में जब ध्यान लगाया तो विश्व रूप के दर्शन किए, भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। विश्व रूप, विश्व प्रीति कोई बताए, विश्व प्रीति कहाँ तक है? विश्व रूप भगवान का विश्व रूप दिव्य रूप है, बहुत सुंदर रूप है भगवान का, देव रूप है और फिर एक विराट रूप है भगवान। तो अर्जुन ने फिर विराट रूप के दर्शन किए। विराट रूप में जब अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण जो हैं ये खड़े हैं और इनकी तो चारों तरफ से कान में, नाक में जितनी भी सुर असुर जो भी सबकी जीवात्माएं आ रही है, इधर आ रही है, इधर जा रही हैं, आ रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये कोई कृष्ण थोड़ी है, ये तो पता नहीं क्या है। जब
अर्जुन ने देखा ये तो भगवान है, कृष्णा है, अंतर्यामी है, मालिक है। तो अर्जुन को होश आया, उसकी आंखें खुली, जागृत अवस्था में आए वो। फिर उन्होंने भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम किया, श्री कृष्णा को कहा ठीक है आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार, मैं तैयार हूँ, बोलो क्या करना। क्योंकि अब अर्जुन को विश्वास हुआ, अब तक उसको विश्वास नहीं था। तो आप भी सच्चे हैं, आप चाहते हैं भगवान की कृपा हो, हम कॉन्फिडेंस में लें भगवान को, भगवान हमें ले, ये भी ठीक है। जब तक दृष्टा सामने ना हो बात बनती नहीं। तो कृष्णा ने जब अर्जुन को ये दिव्य रूप, अपना विश्व रूप और विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन एकदम तैयार हो गए, कहने लगे ये तो जाने जान है, अंतर्यामी है, मालिक है, स्वामी है, सृष्टि के स्वामी है, हम कुछ भी नहीं, हमें क्या हो, मालिक मैं तैयार हूँ, बोलो क्या करना, बोलो किस किस को वध करना। ये तो वध तो सबका हो चुका है, ये तो यश देना है, मैंने आपको दे ले, ठीक है, अगर मैं तैयार हूँ। तो देखिए सब निश्चित है काम, ये स्थिर प्रज्ञ की बात चल रही है। तो ये सब लोग, देवलोग, ये जितने भी हैं, ये सब स्थिर प्रज्ञ हुए अपने अपने टाइम। ये इतिहास हुआ है इनका, इनकी सारी जीवनियां लिखी हुई हैं इतिहास। तो ये स्थिर प्रज्ञ। अब एक और आगे चल के हम आपको एक बताते हैं स्थिर प्रज्ञ के बारे में। महाभारत के समय द्रौपदी का चीरहरण, जब द्रौपदी देवी का, रानी का चीरहरण हुआ, ये सारी मूर्तियां बैठी थी वहाँ, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े मुकुट लिए बैठे थे। और द्रौपदी देवी, द्रौपदी अग्निपुत्री द्रौपदी, आम देवी नहीं थी, अग्नि में से प्रकट हुई देवी द्रौपदी। देखने में तो सबको शरीर धारण किए हुए थी वो, लेकिन प्रकट तो अग्नि में से हुई थी। द्रुपद भी और द्रौपदी भी दोनों बहन भाई। और उसको जब खींच के लेकर के आए, देवी है, अग्निपुत्री है, और वो बैठे हैं बड़े बड़े मटकों वाले पर, एक एक मन का सोने के जेवर डाले हुए, शनि ऊपर बैठा है उनके। जब द्रौपदी को चीरहरण उन्होंने कहना गया अब आपको नगर किया जाएगा, उस टाइम द्रौपदी ने परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान वासुदेवा श्री कृष्णा को याद किया, ध्यान लगाया हरि का ध्यान लगा के स्थिर मन किया, स्थिर मन हो गया। इतना जुल्म देख करके चारों तरफ उसे कुछ भी नजर नहीं आया, फिर उसने हरि का ध्यान लगाया। हे भगवान, ये क्या है, व्हाट इज दिस। और जब एकाग्र मन से स्थिर प्रज्ञ होकर द्रौपदी ने हरि को याद किया, हरि का ध्यान लगाया, भगवान प्रकट हो गए श्री कृष्ण। और आप सब जानते हैं तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने अपनी कृपा की और भगवान ने उस टाइम अपना एक फर्ज भी याद आया।
कहने लगे बहुत अच्छा मौका है, और वैसे भी हमारा फर्ज बनता है कि शिशुपाल वध के समय जब सुदर्शन चक्र से श्री कृष्णा की उंगली से खून निकला, काफी देर तक उनको सुदर्शन चक्र जो है ना रखना पड़ा, और वो चक्रित होते होते बीच में जो सुराख के चारों तरफ वो घूम रहा था, श्री कृष्णा की उंगली से थोड़ा खून निकल गया। अब जब द्रौपदी ने देखा कृष्णा आपकी उंगली से खून, अपनी साड़ी के पल्लू में से एक कपड़ा लेकर के और श्री कृष्णा को, तो कृष्णा को याद आया, द्रौपदी देवी ने हमारा शिशुपाल वध के समय हमारे उंगली पे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके लगाया। तो कृष्णा ने चीरहरण के समय अपने दर्शन दिए द्रौपदी को, और द्रौपदी ने देखा हाँ भगवान प्रकट हो गया, बस फिर क्या था, तो द्रौपदी का डर खत्म। और वो जैसे जैसे वो साड़ी खींचते गए, वो सब हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है। देवी थी वो देव हैं, देवी या देव और देवी, लक्ष्मी भी और विष्णु भी सारे इकट्ठे हो रहे। तो देखिए भगवान हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपा जब हो जाए तो ऐसे ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद, द्रौपदी स्थिर हुई, स्थिर प्रज्ञ, स्थित हो गई, वो शून्य हो गई। ठीक है, अपने आप को कोई गंगा पुत्र कहता है, कोई धर्म युधिष्ठिर कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये पार्टी देश। हे मालिक ये क्या है, क्या देख रहे हो, मैं क्या हो रहा है ये, जब मालिक को जब याद, तो मालिक बड़े दयालु हैं, मालिक को जब भी हम में से कोई याद करेगा तो मालिक प्रकट होता है। वो तो बैठे ही इसी इंतजार में कोई हमें याद करे और अब प्रकट हो है। अब देखिए ये सारी बातें जो है ना ध्यान में रखनी होगी अगर हमें स्थिर प्रज्ञ होना, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड अगर लेना, तो वो फिर हमने वो अब देखो वो घड़ी जो है ना वो काफ़ी आगे निकल गई। खैर चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा धुन लगाते हैं। हमने पहले भी यही आगे कि हमने श्री कृष्ण उद्धव और गोपियों का प्रसंग हमने लेना था, बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब कृष्णा ब्रज से मथुरा गए तो उस टाइम का ये प्रसंग है। अब ये फिर अगले संडे ही रखेंगे। अब एक थोड़ी सी धुन लगाते हैं भगवान की, फिर देखते हैं। बड़ी प्यारी धुन है, याद आ गई। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, प्रियतम सबसे प्रिय और कौन हो सकता, मालिक परम पिता परम सच्चिदानंद भगवान हरि। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी,
हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। देखिए भगत जो है अपने भगवान को रिझा रहा है कहते हुए कि हम तो आपके थे और आपके ही हैं और आपके रहेंगे। ये तो जन्म है, ये शरीर है, पहले भी आपके थे, इसने धारण किया और आपके पास पहुंच गए, आपने कृपा की पहुंच गए। और अब भी जन्म में भी 1 2 बार 3 बार जब भी आपकी कृपा होती है आपसे मिल लेते हैं। आपकी कृपा भी हुई, हमारे को दर्शन दिए आपने। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।